नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो कैसा चल रहा है आपका एग्जाम? आ रहे हैं पूरे 30 में से 30। तो देख लेते हैं आज का जो शिफ्ट हुआ है 29 दिसंबर का। उसमें जो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं गणित के, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जिनका भी एग्जाम कल है मतलब 30 तारीख को है, जरूर इस वीडियो को देखो, पूरा देखो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 3200 कराया था, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आ रहे हैं ना, मिल गई है ना बात, मिल गई है ना बात। देखते रहो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए सॉल्व करा देता हूं आज के जो कुछ क्वेश्चंस जो मैंने इकट्ठा किए हैं, जो स्टूडेंट से मिला है क्वेश्चंस। तो आओ दिखा देते हैं जल्दी जल्दी। शिफ्ट 1 आज जो पूछा गया है 29 दिसंबर को वीडियो में, लेकिन बढ़ने से आगे आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि जो है, देखो जल्दी से, यहां पर आपके लिए लेके आए हैं हम लोग 500 मैथ्स के क्वेश्चन का एक गेस पेपर। ठीक है, इस पीडीएफ से, ये जो पीडीएफ है, जो ये गेस्ट पेपर है 500 क्वेश्चन का, इसमें से 70% क्वेश्चन फंस रहे होंगे। जिनने ये खरीदा है, जिन्होंने ये परचेस किया है, उनको पता है कि 70 नहीं 80-90% क्वेश्चंस जो है इसी गेस्ट पेपर से बन रहे हैं। ठीक है, इसी पीडीएफ से। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक दिया हुआ है, फटाक से बाय करो। ठीक है, पूरा का पूरा गेस्ट पेपर ही हमारा पेपर में आ रहा है। ठीक है, 500 क्वेश्चन है। चलो आओ देख लेते हैं आज के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2x प्लस 5y अगर 12 है, 2x प्लस 5y अगर 12 है, तो 5y अगर 12 है और x इंटू वाई 8 है, तो फाइंड एक्स क्यूब प्लस 125y क्यूब। सिंपल। क्या पूछा था आपको? क्या पूछा था? a प्लस बी का होल क्यूब आता है कि नहीं आता है? हमें तो आता है। तो इसको लगा दो, क्यूबिंग कर दो, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब, मतलब ये हो जाएगा क्या? 8x क्यूब प्लस बी क्यूब। बी क्यूब मतलब कितना? 125y क्यूब, 125y क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 इंटू ये और ये, मतलब क्या होगा? ये 5 इंटू 10, 10xy ए बी, और ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब 2x प्लस 5y। और ये किसके बराबर है? 12 के क्यूब के बराबर है। दोनों साइड क्यूबिंग कर दी है, तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। बस यही करना था। अब क्या करूं? देखो, यहां एक्स वाई है 8, यहां पुट कर दो 8, यहां वैल्यू पुट कर दो 12, मल्टीप्लाई करो, इस तरफ पहुंचाओ, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू वाई कितना है हमारा? 8 इंटू 2x प्लस 5y कितना है? 12, किसके बराबर है? 1728। पहुंचाऊं इस तरफ, तो कितना हो गया? 30 और 60, 240, 240 इंटू 12, मतलब हो गया कितना? 2880। इस तरह पहुंचाएंगे तो कितना जाएगा? -1152, किसके बराबर? 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब के बराबर। यही पूछा गया था, कुछ रहा होगा ऐसे आंसर, आपने टिक टिका दिया होगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका वैल्यू निकालो, इसका मान निकालो। तो देखो, आपको बस एक फॉर्मूला, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही यूज करना था। ए के जगह क्या पुट करना था? 60, और बी के जगह 54। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, 3200 में कराया था, वही पूछ रहे हैं। देखो, तो 60 प्लस 54, और एक और दूसरे ब्रैकेट में 60 माइनस 54, तो ये कितना हो जाएगा? 100 कितना? 110 14, 114 मल्टीप्लाई बाई 114 मल्टीप्लाई बाई 6, कितना होगा? 114 मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना हो जाएगा आपका? 684। राइट। चलो बढ़ते चलो आगे। ये क्वेश्चन आया है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसका यूनिट डिजिट कराए हैं कि नहीं कराए हैं? ये क्वेश्चन रेगुलर हो तो सब बनेगा, 30 आउट ऑफ 30। देखते चलो। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो भी नंबर पावर में दे उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है, डिवाइडेड बाई 4 करना है। चलो, 412 पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला जाएगा तो जो यूनिट नंबर होगा उसके ऊपर 4 लिख देना है मल्टीप्लाई में। इसकी यहाँ पे 9 है, यहाँ देखो डिवाइडेड बाई 4 करो तो कहाँ तक जाएगा? 28 तक जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो देखो कितना होता है?
चार चारी चारी 16, मतलब यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पर आएगा आखिरी में कितना, आखिरी में आएगा 9। ठीक, 54 मतलब 4, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4। बढ़ना है ना, क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। बोल रहा है ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को जो है 80 दिनों में। किए हैं कि नहीं किए हैं बताओ। अब बोल रहा है क्या, ए 11 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी जो है 8 दिन पहले काम छोड़ देता है समाप्त होने के। ठीक है, तो टोटल जो काम है कितने दिनों में होगा, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इनका एलसीएम लो, कितना होगा 240, तो ये हो गया 6 4 3। अब देखो जो छोड़ेगा अंतिम से, जो छोड़ेगा अंतिम से उसको जोड़ देना है। देखो 11 दिन ना, ये एक दिन में 6 काम, तो 11 इंटू 66, इसमें 66 जोड़ देना है। 8 कौन, बी, 4 8 32, मतलब इसमें भी 32 जोड़ देना है। और टोटल काम कितना हो गया देखो तो, टोटल काम यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और 13 और 3, 338 हो गया टोटल काम। अब देखो क्या बोल रहा है, टोटल काम कितने दिनों में, तो मैंने बोला जो अंतिम से छोड़ेगा उसको भी जोड़ना है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, मतलब 10 और 13 डिवाइडेड बाई 13, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 26 डेज कराया था कि नहीं कराया था, उड़ा के आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, ये एक आया एडवांस का, देखो आपको एक फॉर्मूला कराया था, cos थीटा मल्टीप्लाई बाई cos 2 थीटा मल्टीप्लाई बाई cos 4 थीटा किसके बराबर होता है। चलिए बताइए किसके बराबर होता है, हाफ cos 3 थीटा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। देखो ये क्या आ रहा है, अगर मैं थीटा के जगह ले लूं 20, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 3 60, मतलब 1/2 cos 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1/8 रहा होगा आंसर, लगा के आए होंगे। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। देखो बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी, मतलब बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी सी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, बी सी डी मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, सी डी ए मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, और डी ए बी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ए बी सी डी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लो, वही तो क्वेश्चन किया था, ये 4 के फॉर्मेट में पूछ दिया है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अपना जो तरीका है स्टिक रहना है। 30 एलसीएम ले लिया, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो सबको जोड़ो कितना हो गया, ये हो गया कितना 9 10 11 12। लेकिन देखो एक काम देखो, ए 3 बार जुड़ा है, बी 3 बार, मतलब सारे ए बी सी डी 3 बार जुड़े हैं, मतलब ये जो वैल्यू है ये 3 बार की है। तो एक बार की वैल्यू क्या होगी, एक बार की वैल्यू होगी 4, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी क्या होगी 4। टोटल काम उनको करना है 30 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा ना। हाँ 7.5 कहीं ऑप्शन में रहा होगा, लगा के आए होंगे, राइट। तो देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन तो ढेरों किए हैं कि 8 वस्तुओं का जो सीपी है वो 5 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालो। तो मैंने क्या बोला था, एसपी अपॉन सीपी सिर्फ करना है, बाकी पूरा सज के आ जाएगा। तो क्या हो गया 8/5 हो गया। तो देखो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना कितने का, 3 का, किस पे 5 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो कितना हुआ 60% का प्रॉफिट हो गया। कराया था कि नहीं कराया था। चलो मजा आ रहा है तो शेयर करो, लाइक करो दबा के। चलो देखो 150 डेटा का जो एवरेज था वो था 95, एक क्वेश्चन था 150 डेटा का एवरेज था 95। अब बोल रहा है कि एक जो संख्या थी 46 की जगह क्या कर दिया गया 83 लिखा, तो न्यू एवरेज बताओ। देखो तो 46 की जगह 83 लिखेंगे तो क्या हुआ, बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ा 37 बढ़ा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि टोटल मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 95 करूंगा तो टोटल कितना सम हो जाएगा, टोटल आपका सम हो जाएगा
250 और अब इसमें क्या कर रहा हूं 37 जोड़ रहा हूं मतलब 37 मतलब कहानी कितने की हो गई 14287 और नंबर तो उतने के उतने ही है मतलब बस बढ़ाया है तो कितना 150 से डिवाइड करूंगा यही आपका पूछा था तो 95.25 के लगभग लगभग कोई ऑप्शन रहा होगा मार के आ गए होंगे टिक। तो चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है देखो एक उत्तन कोण दिया गया था 30 डिग्री का बोला था कि जो है ये बेस जो है कुछ रहा होगा 25 बोल रहा है हाइट आपको बताए जैसे ही 30 देखना है दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए क्या एक और √3 की वैल्यू अगर हुई क्या 25 तो एक की वैल्यू क्या होगी 25 √3 पेन कॉपी चलाने की जरूरत है नहीं चलाने की जरूरत है ऑप्शन कहीं रहा होगा आप लगा के आएंगे 25/√3। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सारा पढ़ाया हुआ आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 8 to the power 10 मल्टीप्लाई बाय 9 to the power 7 मल्टीप्लाई बाय 7 to the power 8 के टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स क्या ये 8 प्राइम फैक्टर है नहीं है मतलब क्या होगा 8 2 into 2 into 2 ये तो प्राइम फैक्टर्स है टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 9 है क्या नहीं है तो उसको क्या लिख सकता हूं 3 into 3 टू दी पावर कितना 7 क्या 7 हाँ बिल्कुल है 7 to the power 8 देखो अब इसका क्यूबिंग लिख दूं मैं सीधे 2 to the power क्यूब का 10 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर का 7 मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर 8 तो ये क्या हो गया 3 into 10 30 प्लस 14 प्लस 8 मतलब ये हो गया 22 और ये हो गया कितने 52 प्राइम फैक्टर्स होंगे कराए गए थे ऐसे क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोल रहा है एक अमाउंट था ठीक है एक धनराशि था 2 साल के रेट पे 2 साल के समय पे 14% रेट पे दिया गया और 11% के रेट पे निवेश किया गया समझ रहे तो एसआई जो निकल के आया है वो निकल के ये 7 होगा ये जो एसआई है सिंपल इंटरेस्ट निकल के ये है तो प्रिंसिपल पूछा भैया प्रिंसिपल क्या था तो भैया ये सिंपल इंटरेस्ट वाला केस है तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई करके देखो तो ये कितना हो गया 28 14 into 2 28 प्लस 22 11 into 2 22 तो ये जो हो गया 50% की कहानी क्या है ये है 2726 तो भैया 100% तो प्रिंसिपल होता है इसका डबल कर दो सिंपल डबल कर दो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 6 के 6 12 1 5 14 1 5 ये कहीं आंसर रहा होगा आपने आंसर लगाया होगा। चलो बढ़ो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से बोल रहा है कि एक घर था सपोज एक ऐसा घर था एक ये दीवार थी जिसकी लेंथ थी 8:5 में तो 8:5 ठीक है लिख दिया। अच्छा अब बोल रहा है इसको जो है पेंटिंग करने में जो कॉस्ट आई है वो आई है 40,000 की और जो रेट आया है 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर तो बोल रहा है लेंथ और ब्रेथ निकालो तो भैया उसको जो पेंट करने की कॉस्ट आई है उसको निकालने के लिए एरिया मल्टीप्लाई बाय उसका प्रति मीटर स्क्वायर जितना लगा है वो करूंगा तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा इसका मतलब 8x मल्टीप्लाई बाई 5x मल्टीप्लाई बाई 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर है 40,000 के बराबर है राइट तो ये क्या हो गया 40x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 40,000 राइट एक शून्य उन्य ज्यादा आधा हो गया क्या चलो हटा दो। चलो तो ये इससे गया ये इससे गया ये 400 तो x बराबर 10 क्या क्या पूछा है लेंथ और ब्रेथ डिट्टो क्वेश्चन कराया था आपको तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये हो गया 80 लेंथ और ब्रेथ कितना हो गया 50 कराया था कि नहीं कराया था बताओ कराया था कि नहीं कराया था। चलो देखो एक क्वेश्चन देख लो जल्दी से बोल रहा है राम जो है किसी वोट का 40% मिलता है उसको और एक और कोई है रानू जो भी है 60% उसको वोट मिलता है अगर टोटल वोट 350 थे तो राम को कितना मिला भैया तो क्या करना था 3,500 का सिंपल 40% शून्य शून्य काटो तो ये क्या हो गया 70 140 और एक शून्य और लगा दो। चलो लगा के आए होंगे कि नहीं 30 क्वेश्चन जो थे ज्यादा से ज्यादा 18 मिनट इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आखिरी दिखा देता हूं क्वेश्चन क्या बोला था कि क्वेश्चन क्या था एक सेकंड यहां थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है क्वेश्चन था 2 साल में जो कोई राशि है वो
क्या है 12,200 जाती है और 3 साल में 13,300 जाती है। तो देखो रेट निकालने को बोल रहा है, क्या निकालने को बोल रहा है, रेट निकालने को बोल रहा है। तो कैसे करोगे, देखो 1 साल में कितना बढ़ोतरी हो रही है, 1 साल में देखो तो 1100 की बढ़ोतरी हो रही है, 1 साल में 1100 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब ये 2 साल बढ़ के है ना ये 2200, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी 2200, 2200 घटा दू इससे अगर मैं 2200 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अब देखो रेट निकालने के लिए 1100 किसका 10,000 का मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सारे शून्य कट गए, निकल के क्या आ गया 11%। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन, पूरे के पूरे कराए हुए क्वेश्चन है। विश्वास हो गया, अब तो आपके सब सामने है। तो दबा के इसको लाइक ठोकिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, बहुत सारा शेयर करिए, ठीक है। अगर कोई भी तकलीफ हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके सामने ये शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 2 का भी आएगा, डेली चलता रहेगा। शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और लगे रहिए एंड हैव अ नाइस डे।